कोड ट्रैप की इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं हाउ टू सॉल्व पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम। बट उस प्रॉब्लम से सॉल्व करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप किसी भी पैटर्न प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि n लेंथ का आपको स्टार प्रिंट करना है। और ये जो पैटर्न है वो इस तरह के होने चाहिए। वो अगर मान लेते हैं कि n इक्वल टू 6 है तो इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना चाहिए। मीन्स जितना भी n है उतना रोज प्रिंट करना चाहिए। ओके, दिस इज द रो, वी नो दिस इज द रो। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली ये रिपीटिंग स्टार है तो हमें फॉर लूप का ज़रूरत होगा। सॉरी, ओके, इंट n फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कर देंगे। एक स्टार प्रिंट करने के लिए बार बार न्यू लाइन है तो हम न्यू लाइन भी प्रिंट कर देंगे। सॉरी, तो हमें इस कॉन्सेप्ट से ये जो स्टार है इस तरह का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। पर इसी में हमको अब क्या चाहिए कि हर एक रो जो है 1 2 3 4 5 n जो रो है, हर एक रो के लिए उतना ही कॉलम्स भी प्रिंट करनी चाहिए। 1 2 3 4 5 कॉलम्स भी प्रिंट करनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम फर्स्ट रो पे होंगे तो हमें फिर से इतने स्टार प्रिंट करने होंगे, सेकेंड रो पे होंगे तो फिर से हमें इतने ही स्टार प्रिंट करने होंगे, थर्ड रो पे जो होंगे इतने ही स्टार प्रिंट करने होंगे। इसी तरह सभी रो के लिए ये प्रिंटिंग होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जब फर्स्ट रो पे रहेंगे तो फिर से हमें जब ये पैटर्न प्रिंट करना होगा तो हमें फिर से एक फॉर लूप का जरूरत होगा जो कि 1 से n तक स्टार प्रिंट करे। ओके, मीन्स जब i इक्वल टू 1 है, जब फर्स्ट रो पे है तो हमें फिर से एक फॉर लूप से स्टार प्रिंट करना है। फॉर, अब जो जे ले लेते हैं, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू n, जे प्लस प्लस प्रिंट स्टार। मीन्स जब रो 1 पे थे तो एक फॉर लूप से n तक कॉलम प्रिंट किया, जब हम रो 2 पे थे तो फिर से फॉर लूप से n कॉलम तक फिर से स्टार प्रिंट किया। अब इससे एक क्या जनरलाइज्ड एक क्या कॉन्सेप्ट आता है कि इस रो और कॉलम से हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। ओके, चलिए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स फॉर्म का एक हमें प्रिंट करना है इस तरह का पैटर्न। इसमें रोज कितने हैं? 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5। और हमें इस कोडिंग में रो को कौन प्रिंट कर रहा था? ऑल्टर लूप। मतलब यहाँ पे कितना रो चलना चाहिए? 4। और कितने कॉलम प्रिंट होना चाहिए हर रो के अंदर? 5। मीन्स इनर लूप में ये कहाँ तक चलना चाहिए? 5। अब इस प्रिंट एफ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्टार प्रिंट करेगा, इसलिए अब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से एक चीज समझ में आता है और हमेशा आप याद रखिएगा कि ऑटर लूप जो है, जो आई है, वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो इनर लूप है, जो जे है, जो जे कंसिडर किए हैं, ये जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसको कंपाइलर में चेक करते हैं। यहाँ पे आर रो के लिए ले लेते हैं एक वेरिएबल और कॉलम के लिए
एक वेरिएबल सी ले लेते हैं। इसके बाद जो हमने फॉर लूप का कॉन्सेप्ट देखा है पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, उसकी कोडिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर रो इक्वल टू 3 लेते हैं और कॉलम इक्वल टू 5 लेते हैं और इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे देखिए जो रो है वो ऑटर लूप, रो के लिए ऑटर लूप यूज़ किए हैं और कॉलम के लिए इनर लूप। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट किए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 रोज क्रिएट हुए हैं और 5 कॉलम्स। चलिए रो कॉलम को एक बार फिर से चेंज करके देखते हैं। रो इस बार 5 लेते हैं और कॉलम 7 लेते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 रो क्रिएट हुए हैं और 7 कॉलम क्रिएट हुए हैं। तो हम इस रो कॉलम के कंसेप्ट से इस तरह का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा पैटर्न का प्रॉब्लम करते हैं, और ये पैटर्न राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो जब भी हम इस तरह का पैटर्न का प्रॉब्लम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको रो और कॉलम में चेंज कर देंगे, मतलब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके, रो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। रो एंड कॉलम, रो के लिए हम आई यूज़ करते हैं, कॉलम के लिए जे यूज़ करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब रो फर्स्ट रो में जब हम प्रिंट कर रहे थे तो एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा था। जब फर्स्ट रो में थे तो एक कॉलम प्रिंट हो रहा था, जब सेकेंड रो थे तो सेकेंड कॉलम तक प्रिंट हो रहा था। ठीक है, मतलब जिस रो नंबर पे रह रहे हैं उससे ज़्यादा कॉलम पे नहीं जा रहा है ये। ठीक है, अगर हम थर्ड रो पे हैं तो ये थर्ड रो तक ही, सॉरी थर्ड कॉलम तक ही प्रिंट कर रहा है, फोर्थ कॉलम पे नहीं जा पा रहा है। अगर हम फोर्थ रो पे हैं तो फोर्थ कॉलम तक ही जा रहा है, फोर्थ से ज़्यादा कॉलम पे नहीं जा पा रहा है। मतलब इन दोनों में अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या हो रहा है, ये तभी प्रिंट कर रहा है जब आई लेस देन और इक्वल टू जे हो रहा है, सॉरी जे लेस देन और इक्वल टू आई हो रहा है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जे का वैल्यू कितना 1 और आई का वैल्यू 1 है, तो इक्वल टू है तो प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1, तो ये लेस देन आई से हो रहा है, प्रिंट कर रहा है। लेस देन इक्वल टू प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे ग्रेटर देन हो जा रहा है, जे इज़ ग्रेटर देन आई, तो इसको प्रिंट नहीं कर रहा। मतलब ये कंडीशन से ये पैटर्न बन रहा है कि जब जब जे जो है वो लेस देन और इक्वल टू आई रह रहा तभी ये स्टार को प्रिंट कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, रो कितना बन रहा था 5, तो रो पे हम कितना कर देंगे, सॉरी रो में कितना कर देंगे 5। कॉलम्स कितने थे 5, कॉलम्स में भी कितने कर देंगे 5। इनर लूप कॉलम के लिए, आउटर लूप रो के लिए, हमेशा याद रखिएगा। और अब पर ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट जो स्टार प्रिंट कर रहा है, इसके लिए एक कंडीशन है, ये प्रिंट तभी करेगा जब जे लेस देन और इक्वल टू आई है। तो जस्ट यहाँ पे क्या कीजिए, इसके अंदर इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को कर दीजिए। हो गया, चलिए इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। मतलब प्रीवियस जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ ये चेंज करना था कि जो इनर जो कॉलम वाला लूप है उसके अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना है, एक कंडीशन यूज़ करना है। और वो क्यों यूज़ करना है वो मैं समझा चुका हूँ।
मैं चेक करता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। या तो इट्स वर्किंग। इस कॉन्सेप्ट से हमने राइट एंगल ट्रायंगल भी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे रो और कॉलम को सेम रखते हैं और इक्वल टू 6 एंड सी इक्वल टू भी 6 रखते हैं। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, इट इज़ वर्किंग। तो इस तरह से रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट से मैंने एक और पैटर्न को तो अभी मैंने कर कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि पैटर्न प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक प्रॉब्लम लिया, यू हैव टू क्रिएट अ पैटर्न विथ स्टार एंड लेंथ n। फर्स्ट पैटर्न शुड बी लेंथ ऑफ 2n। जो फर्स्ट पैटर्न है वो ये है। फर्स्ट पैटर्न शुड बी लेंथ ऑफ 2n हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है, कॉलम्स, और वर्टिकली क्या है, रो। तो जो कॉलम है, फर्स्ट पैटर्न शुड बी लेंथ ऑफ 2n हॉरिजॉन्टली। तो फर्स्ट जो पैटर्न का जो कॉलम है वो कितना होना चाहिए, 2n होना चाहिए, और जो रो है वो कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। द सेकेंड पैटर्न ये है। कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा पैटर्न का, उसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमें दिख रहे हैं। तो द सेकेंड अटैच्ड पैटर्न शुड बी ऑफ लेंथ 3n वर्टिकली। मतलब इसमें रो कितना होना चाहिए, 3n, एंड हॉरिजॉन्टली यानी कि कॉलम कितनी होनी चाहिए, n। ओके, ये फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकेंड पैटर्न है। तो कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट पैटर्न के लिए सबसे पहले कोडिंग करेंगे और सेकेंड पैटर्न के लिए। तो चलिए फर्स्ट पैटर्न में शुरू करते हैं। इंट रो कॉलम, और एक इंट ले लेते हैं जो कि n गिवन रहेगा। हमें इनपुट क्या लेना है, n। ओके, चलिए फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए रो कितना है, n, कॉलम कितना है, 2 इंटू n। रो एंड कॉलम मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम प्रिंट करेंगे। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए जो ऑटर जो लूप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो आई लेस देन इक्वल टू रो आई प्लस प्लस, इनर लूप जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू कॉलम जे प्लस प्लस। प्रिंटफ स्टार प्रिंटफ न्यू लाइन। हो गया, तो फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट। सेकेंड पैटर्न के लिए जो रो है वो क्या होना चाहिए, 3 इंटू एन। तो रो का वैल्यू चेंज होगा, रो इक्वल टू 3 इंटू एन, और कॉलम इज एन। ओके, फिर अगेन उसी कॉन्सेप्ट से कर देंगे। ऑटर लूप किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। आई लेस देन इक्वल टू रो आई प्लस प्लस, फोर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू कॉलम जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ स्टार न्यू लाइन। कंप्लीट प्रोग्राम। देखते हैं अब इसको। देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से हम रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट से हम किसी भी पैटर्न्स को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो अब हम इसको कंपाइलर पे चेक करते हैं। तो प्रीवियस जो एग्जांपल्स मैंने लिए थे उसी में से कुछ चेंज करेंगे। यहाँ पे n एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम इनपुट करवाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन यूज़ नहीं करना है। अब हम यहाँ पे फॉर द फर्स्ट पैटर्न रो और कॉलम का वैल्यू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करेंगे, जिसमें रो जो था वो n के बराबर था और c जो था वो 2n के बराबर था। और इसी फर्स्ट पैटर्न का जो कोड है उसके जस्ट कॉपी करेंगे और रो और कॉलम का वैल्यू चेंज कर देंगे। सेकंड पैटर्न के लिए जो अटैच्ड पैटर्न था उसके लिए जो r का वैल्यू था वो था 3n एंड जो कॉलम का वैल्यू था वो n था। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए n का वैल्यू एंटर करते हैं 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह का हमें पैटर्न चाहिए था उस तरह का पैटर्न क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे काउंट भी कर कर चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। चलिए एक और केस लेते हैं। इस बार इनपुट हम 3 लेते हैं और फिर से देख सकते हैं कि पैटर्न मेरा। होप यू गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।